और यहाँ शादी होने के बाद अपने पति को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। करता कि जहाँ उसकी पत्नी चालबाज है, धोखेबाज है। सोनमा के उतार दिलक आ कहलक जे तू हट जो, एक जान मार देबै। तो गाड़ी को रोक करके एक आदमी को उतार दिया गया था और दूसरे आदमी को उनको पहला ब्रेंड पर गोली चलाया गया था। पुलिस प्रशासन का हाथ है, तो ऑल इन ऑल पुलिस प्रशासन अगर जांच करती, हम लोग तो पुलिस प्रशासन को कहेंगे कि वही मरवाया है। जो आज सुबह घटना घटा है, उस घटना में जो एक व्यक्ति की मौत हुई है, मौत नहीं कह सकते हैं, उनकी हत्या की गई है गोलियों द्वारा। 3 से 4 गोलियों उनके शरीर, 5 गोली लगा है शरीर में और स्पॉट पर ही वो लड़का मर गया। उनके दादा अभी हमारे पास हैं, उनसे पूछते हैं यह जो घटना है और तमाम चीजों पर इनसे हम जानकारी लेंगे कि इसके पीछे का क्या राज है। सर, वो लड़का ड्यूटी से आ रहा था, ब्रिटानिया कंपनी में ड्यूटी करता है। सवेरे 6:10 या 6:15 के आसपास उसको गोली मार के हत्या कर दी गई है। इससे पहले भी 1-2 महीना पहले रामदेव ITI कॉलेज पर उस लड़का पर घात लगा के हमला हुआ था, लेकिन उस संजोग बच गया। इसके बाद हम लोग पुलिस प्रशासन विद्युपुर में आवेदन दिया। उस आवेदन पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं लिया। फिर सेकेंड बार उनको आवेदन दिया गया तो उन्होंने साफ कहा कि वो लड़का इतना बड़का आदमी हो गया कि उस पर गोली चलता है, और उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। उल्टे उग्रवादी तत्वों से पैसा लेके उसको छोड़ दिया। इस पर कोई जांच पड़ताल नहीं किया, जिसका कारण है कि आज मेरा पोता का हत्या हो गया। 5 गोली लगा, स्पॉट में डेथ हो गया लड़का। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब आप लोग क्या आगे, आप लोग का क्या स्टेप है? अभी हम लोग तो अभी DSP साहब आए थे, उन्होंने समझा बुझा के कहे कि जो अभियुक्त की हम लोग थाना प्रभारी को मुख्य अभियुक्त बनाएंगे, क्योंकि उनके जांच पड़ताल न करने के कारण इस लड़का की हत्या हुई है। अब हम लोग आम आदमी क्या कर सकते हैं? हम लोग आम आदमी तो थाना तक पहुंचते हैं, वहीं डांट फटकार के बिलगा दिया जाता है, तो SP IG DIG का नाम जनता कहाँ से पहुंच पाएगा? उल्टे जाते हैं तो कहता है कि 50,000 रुपया लगे, 10,000 रुपया लगे तो FIR करेंगे आपका। क्या कर सकते हैं हम लोग? गरीब आदमी के सर कहीं कोई सुनता है? इस प्रशासन में कोई नहीं सुनता है। बड़ों को सुनता है, गरीब आदमी को कोई थाना प्रभारी नहीं सुनता है, ना कोई थाना वाला सुनता है। खाली दारू और बालू के पीछे भागल चलता है। यही हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अब पुलिस प्रशासन इस पर क्या जवाब देंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस प्रशासन का हाथ है, तो ऑल इन ऑल पुलिस प्रशासन अगर जांच करती, हम लोग तो पुलिस प्रशासन को कहेंगे कि वही मरवाया है। ऑल इन ऑल वो अगर इस पर जांच किए हुए रहता तो आज उस लड़का की हत्या नहीं होती। लड़का का कोई अपराधी गति नहीं है, कहीं समाज में साला कहीं लड़का आज तक कहीं कुछ वैसा बात नहीं है। अच्छा, वो लड़का इससे पूर्व लड़का को कोई किसी से दुश्मनी था? कोई दुश्मनी नहीं है उसमें। इसमें एक मैटर थोड़ा सा है जो आपसे छुपाना भी हम नहीं चाहते हैं। इस लड़के की 7वां महीना में शादी हुई थी। शादी के बाद ही इसको धमकी मिला। उस लड़की का कहीं अफेयर रहा होगा या जो कुछ भी हो, उसके द्वारा जब घटना को इनको धमकी दिया गया, उसी धमकी के बारे में हम लोग संबंधित मोबाइल नंबर और यूट्यूब में नंबर नहीं आता है कॉल टून में, उस लड़के का नाम और मोबाइल नंबर दे के हम लोग थाना में अति किए थे कि इस तरह से धमकी इसको दिया जा रहा है कि जान मार देंगे, ये कर देंगे, वो करने की। थाना प्रभारी कुछ नहीं किया। थाना प्रभारी को और बजाबते 3-3 वो आवेदन दिया गया। उसके बाद बाई पोस्ट चिट्ठी जो लड़का भेजा था शायद, वो बाई पोस्ट का छाया प्रति भी थाना प्रभारी को दिया गया। लड़का से पैसा लेके उसको फ्री छोड़ दिया, खुला सांड की तरह छोड़ दिया, जिसका नतीजा हुआ कि आज उस लड़का का डेथ हो गया। गोली मार दिया गया दिन दहाड़े सुबह में। हाँ, वो नकाब लगाए हुए था, हेमलेट लगाए हुए। प्रशासन आया बहुत देर के बाद, विद्युपुर थाना बहुत देर के बाद पहुँचाया। प्रशासन क्या बोले, प्रशासन आए, उसके बाद DSP साहब आए, तो DSP साहब वो विद्युपुर थाना को सस्पेंड किए हैं, वो हम लोग के सामने में किए। आवेदन थाना के मिला है, तो अभी ऊपर सूचना नहीं किया। इस घटना से पहले हाँ, वो लड़का जो जिसकी मृत्यु हुई है, हाँ, हत्या कर दिया गया है, हाँ, उस लड़का पहले आवेदन दे चुका है। पहले उस पर गोली चलाया है ITI कॉलेज पर। हाँ ना, तो साफ मिली जुली भजत है। जब पहले उस लिखित आवेदन है तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं किए थे? यहाँ का सिस्टम में गड़बड़ है। सबसे बड़ी चीज जिस पे लीजिए, यहाँ का सिस्टम में गलत है। आए दिन हम लोग हाजीपुर में करीब 5 मर्डर हो चुका है, और वो भी गोली से ही। यहाँ के प्रशासन के पास क्या है? प्रशासन आता ही नहीं, सही समय में आता ही नहीं है। अगर प्रशासन मान लीजिए हाजीपुर में, वैसे जो SP का, DM का, सब चीज़ का मुख्यालय वहीं पे है, और वहाँ पे सामने जब मर्डर हो जा रहा है तो ये तो काफ़ी दूर है। और जो हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी जी है, इन लोगों को इस सब बात पे ध्यान देना है, क्योंकि कुछ दिन पहले विद्युपुर थाना प्रभारी विद्युपुर थाना प्रभारी मुर्दाबाद, विद्युपुर थाना प्रभारी मुर्दाबाद। मेरा नाम अमरनाथ राय हुआ।
हम हाजीपुर से आ रहे थे, मेरा गाड़ी आ रहा था, उसके साथ में ही थे। तो एक उधर से 2 आदमी जो जिनकी मृत्यु हुई है, 2 आदमी से मोटरसाइकिल से आ रहे थे। यहाँ पर उनको गाड़ी को रोक करके एक आदमी को उतार दिया गया था और दूसरे आदमी को उनको पहला ब्रेंड पर गोली चलाया गया था कपाड़ में। उसके बाद 4 गोली सीने में मारा गया है। टोटल 5 गोली मारा। 5 गोली मारा है और उसके बाद वो लोग जाते रहा है। टोटल भागा किधर? पासवान चौक की तरफ भागा, इधर गया है। अच्छा, उधर से वो लोग आ रहे थे, उधर से पासवान चौक तो से। आप अपने आंखों से सारा नजारा देख रहे हैं? सारा नज़ारा हम लोग देखे। अच्छा, वो जो अपराधी था वो बाइक से था या क्या? बाइक से था। हाँ, बाइक का नंबर आपको देखे थे कि बाइक का नंबर कोई नहीं था, नंबर प्लेट कुछ नहीं था। हम ऊपर नकाब लगाए हुए थे? नहीं, मास्क लगाए हुए थे और हेलमेट लगाए हुए थे। ये ताकि चेहरा पहचान में ना। चेहरा पहचान में नहीं है। गे हमारा बेटावा के ड्यूटी कहबैत रही त 2 गो से रही। हमर बेटा 2 चक्का से रही, एगो और रही सोनुआ के उतार देलकै आ कहलकै जे तू हट जो, एकरा जान मार देबै। ई आए हुआ के सानहा देल है, सानहा देल है, कहाँ दिन किताब है। बाप रे, त हम कहली कि जे जब ऐसन बात है तो ओकरा कही ले जतै, ओकरा छोड़ दे, ओकरा छोड़ दे, तब ना ई सब बात भेल। लड़की विदा अच्छा, कर ले। तो इससे पहले जब आप बोले कि एक बार और घेरले था, हाँ। तो आपको उस समय पता नहीं चला था कि आखिर इस पर कल्ला ऐसा हो रहा है? हम कहली सलाह देवा देलकै, ओकर बहनोई नी पुत्र हवा, ओकर लड़की के लड़की को ऊपर गसबा के पुतो है अपने के। हाँ, पुतो है। हाँ। ओकर बहनोई सलाह देवा देलकै, हाजीपुर वाला आई से सलाह देवा देलकै जे कुछो ना होता। संतोष ओ है नी पुत्रा फंसल खा। वो लड़की करप्ट है या खराब है, इसके बारे में आपको कब पता चला था? हम ना जानली, उ त बढ़िया से प्यार करत रही, यहाँ घर में रही त एको दिन नहीं करत रही। अब ओती से कैले रही, फोन में यार से बतियाए कि भातार से बतियाए से न जानिए। इनकी पुतों का नाम जो था वो रूपा था, रूपा नाम है, और रूपा नामक लड़की जो इनकी पुतों थी, और उनकी बहनोई का नाम भी ये लोग बता रहे हैं। वही लोग मिलकर के शादी कराए थे यहाँ पर, और वो अपने प्रेमी से उस लड़के को गोलियों से भुजवा दी है। और लोग हैं, वो पहले किसी लड़के से प्यार करती थी और बाद में यहाँ शादी हो गया, और यहाँ शादी होने के बाद अपने पति को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है, और प्लान उसका सक्सेस हो जाता है। अपने जो प्रेमी है, उस प्रेमी के द्वारा लड़के यानी पंकज को तकरीबन 5 गोलियां मारता है, जिससे पंकज जो था वह घटना स्थल पर ही मर जाता है। इसी से एक पुराने लोग कहते थे पहले कि तिरिया चरित्र के हाल दैवो न जाने। कहने का मतलब है कि यहाँ पर महिला के अंदर क्या चलते रहता है कोई नहीं जानता है। भोली भाली बन के आती है और ऐसा कदम उठाती है जिससे पूरा जो समाज है वह शर्मसार हो जाती है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? शिव मेरा नाम हुआ। हाँ, मैं रिश्ता में भतीजा लगता है। कुछ शादी के बाद एक फ़ोन कॉल आया, उस पर वो धमकी बोला कि अपना बेटा को शादी नहीं कीजिए। इस पर हम शादी से पहले आपको आया? शादी के पहले भी आया था। शादी होने के बाद एक रजिस्ट्री पत्र आता है, धमकी भरा, आपको जो मैं दिखाया धमकी पत्र आता है। उसमें लिखा हुआ रहता है, बलराम भाई आप समझ लीजिए बेटा को शादी करके आप फंस गए। उसके बाद मैं अपना थाना प्रभारी बनाठी भले विद्युपुर स्टेशन, विद्युपुर बाजार में जाता हूँ, उसको लिखित देता हूँ। एगो देता हूँ 13 तारीख को, 13/5 को लिखित देता हूँ, 3/5 या कुछ है लिखा हुआ, लिखित देता हूँ। लेटर दिया जाता है, उसको जाकर रिसीविंग करा के सब रखा हुआ है, सब मेरे पास है दोनों। उसको दिया गया, वो बड़ा बाबू रोज टाल बटोल करके आज दे रहा है, बयान दे रहा है। फिर एक दिन कहते हैं कि नीतीश कुमार है, गोली मार देगा, वो लोग इतना डरते क्यों हैं? अभी थाना प्रभारी इस पर अच्छी से अपना सोच विचार से वो मोबाइल ट्रेस निकालते, उसको यदि पकड़ लेते तो आज ये बच्चा मेरा नहीं ना जाता। कि माँ आरोप लगा रही कि मेरी पुतोह जो है वही मेरे बेटे का हत्या करवाई है। तो मेरे साथ उतना नहीं रहती थी, खाना उना पका के रहते थे दोनों, फोन उना तो अपना बात करते रहते। हमको भी लगता कि बात कर रही है, अपन है कोई भाई है, मतलब मौसी उसी के बेटा है, लेकिन कौन पता कि कोई दूसरे से बात कर रही है, थोड़ी ना पता चलेगा कि कोई दूसरे से बात कर रही है। तो शक आप लोगों को कब हुआ? शक हुआ जब मतलब पहला बार वहाँ पे उसको गोली मारा ना, तो गड्ढा मिल गया। उसके बाद आया तो वो मतलब पूरा डरी हुई थी, अपन बहनोई को बोला कि हाँ जी देखिए ऐसे ही से बात हो गया। हम लोग बोले कि जेकरा से दुश्मनी है उसको बुलाइए, उसको जाके मारिए, इसे कहे तो उसको बकझक हुआ, झगड़ो हो गया। माने जिसके पति को यहाँ पर गोली लगते बचा है, उस महिला से आपको झगड़ा हो गया?
मतलब थोड़ा मोड़ा हम बोले कि हाँ कहाँ के है तो हिये के है हुआ के सब कहने लगी, बात टारने लगी। ओकर मायके माने वाले उसको पता चल गया था कि जो घटना करने वाला हमारा ही कोई है करीबी? ना उतहिया यही थे, उनको ना पता चला, ओकर बहनोई के पता चल गया। अच्छा, लड़की के बहनोई हाँ, के? लड़की हाँ। के बहनोई के, तो बहनोई के फोन किए तो बहनोई वाला नहीं, हम मेरा हाथ नहीं, जाके वहाँ बात कीजिए, खलसा में बात कीजिए। तो सब वहाँ गए तो सहना उना दिए, तो ओकर भाई बाप बोला कि हाँ ये छोटा मोटा है, ऐसे कोई ना हो सकता है, कुछ ना हो सकता है, मार नहीं सकता है, धमकी देता है। वो लड़का को पता ही नहीं चलने दिया कि जे हाँ लड़का कभी शक करता कि जे हाँ उसकी पत्नी चालबाज है, धोखेबाज है, जो उसके साथ ऐसा वो कर सकती है। उसको इतना अच्छा तरीका से उसको जाल में फंसा दिया गया था, लड़का इतना मोहित हो गया था। उसको कहते थे हम लोग, जब पंकज इतना बात क्यों करते हैं, पत्नी अभी नया नया है, तो ना मामी हमको अच्छा लगता है, जे उनके ठीक है, लेकिन नया नया में इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। लेकिन शक आप लोगों को पहले से था? इतना नहीं, बात शक नहीं था, लेकिन लड़की भी यहाँ ऐसा रहती थी जो किसी को पता नहीं चलता जो लड़की में खोट है, लेकिन जो इसमें जिम्मेवार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, जेल में रखने वाली बात नहीं है। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा तरफ मरने के बाद भी उतर पेगा। जी, यह कांड का जिम्मेदार लड़की है और उसका पिता नरेश रहे, जिनको कहने के अनुसार से हमारे भांजा ने उनसे शादी। ये लड़का के पहली बार जब गोली चला तो प्रशासन को आवेदन दिया गया, ठीक है, उसके भी आज भी आप प्रशासन तत्परता नहीं दिखाया। फिर उसको डबल आवेदन दिया गया, उसके बाद भी कुछ सुनने को राजी नहीं हुआ। थाना प्रभारी फयाज हुसैन को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला मैं 5 मिनट में, वो 45 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुँचे।